बहुत पढ़ लिया सर, बहुत कुछ रिवाइज कर लिया सर, लगे हुए हैं इतने महीनों से, बट सब कुछ लास्ट टाइम पे आके हलवा हो जाता है। लास्ट टाइम का नहीं समझ पा रहे हैं सर कि लास्ट टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, लास्ट मिनट पे क्या करें एग्ज़ाम से पहले, इसको लेके बड़ी दिक्कत सी बनी हुई है सर। ये बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, रोज़ इतने सारी क्वेरीज, इतने सारे डाउट हमारे पास आ रहे हैं कि सर लास्ट टाइम पे कैसे मैनेज किया जाए एग्ज़ाम को। और इस टाइम पे हमारे सबके जहन में एक ही बात आ रही है कि सर ये वो सबसे प्रीशियस टाइम है जिस टाइम पे क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। सर क्या इस टाइम पे हमें थ्योरी पोर्शन रिवाइज ज़्यादा करना चाहिए या एमसीक्यू पोर्शंस पे ज़्यादा ध्यान दें। सर अगर एमसीक्यू भी करने हैं तो कौन से करने हैं, कहाँ से करने हैं, बहुत सारे सवाल हैं सर ऐसे। क्या सर एग्ज़ाम को पूरा अटेंड करना चाहिए 3 घंटे के अंदर अंदर, क्या सारे क्वेश्चंस हम कर पाएंगे वहाँ बैठ के। सर मान लो प्री का एग्ज़ाम है सर, प्री का एग्ज़ाम तो हमारा कम टाइम का ही होता है सर, उसके अंदर तो 100 क्वेश्चंस ही आने हैं हमारे, तो प्री के अंदर तो कम टाइम के अंदर हम सारे क्वेश्चंस को अटेंड कर पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है सर नहीं भी पहुंच पाते, या फिर एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है हमें, और वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है सर, और उसके चक्कर में बाकी क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो सर कितने क्वेश्चन अटेंड करें, कितने छोड़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अपने आज स्टेप वाइज इन सभी चीज़ों पे अच्छे से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सर लास्ट टाइम पे ऐसा क्या किया जाए कि हम अपना सबसे बेहतरीन एग्जाम में दे सकते हैं। तो जी हाँ, मैं चंदन शर्मा आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में स्वागत करता हूं, और मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि हम लोग ऐसा क्या क्या करें लास्ट मिनट पे जिससे हम लोग एरर को, बायस को मिनिमाइज कर पाएँ और आउटपुट को मैक्सिमाइज कर पाए। तो सबसे पहली स्टार्टिंग, सबसे पहली शुरुआत की बात जो हम करते हैं कि सर हमारे दिमाग में ये आता है कि इन टाइम्स पे थ्योरी को रिवाइज किया जाए, एमसीक्यू प्रैक्टिस की जाए। तो मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से सबसे ज़्यादा चीज़ें सबसे सही बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो मैंने ऐसा क्या क्या किया था जो तुम्हें करना है जिससे एरर मिनिमाइज हो सके और आउटपुट मैक्सिमाइज आप लोगों को मिल सके। देखो मैं अपने लास्ट टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा जो करता था डैट इज़ द एमसीक्यू। मैं थ्योरी पोर्शंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। थ्योरी पोर्शंस को मैंने लास्ट के टाइम पे मिनिमाइज किया था बच्चों। मेरी सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी जो रहती थी इस टाइम पे एमसीक्यू करते टाइम, कि मैं जो भी एमसीक्यू मेरा गलत हुआ करता था बच्चों, उस टॉपिक को मैं कॉपी पे लिखता था। वापस से सुने सारे बच्चे, जितनी भी एमसीक्यूज़ के अंदर मुझसे गलती होती थी, जो भी एमसीक्यू मुझसे गलत होता था, मैं उस एमसीक्यू को कॉपी पे नहीं लिखता था, मैं उस टॉपिक को कॉपी पे नोट डाउन किया करता था और उस टॉपिक को वापस से रिवाइज करता था पूरा का पूरा। क्योंकि मुझे यहाँ से एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने से मुझे क्या मिल रहा था, मुझे मेरा वीक पार्ट मिल रहा था कि मेरे कौन कौन से वीक टॉपिक्स हैं, कौन कौन से कमज़ोर टॉपिक्स हैं। लास्ट के 15 दिनों में या लास्ट के 10 दिनों में अगर तुम ऐसा करते हो, तुम डेली अगर 500 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, 500 में से अगर तुम 20 से 30 टॉपिक निकाल पाते हो डेली की, 20 से 30 टॉपिक तुम्हारे एमसीक्यू गलत हो रहे हैं और तुम उनमें से अगर 30 टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर रहे हो जो तुम्हारा वीक पॉइंट है, तो तुम 10 दिन में 300 टॉपिक आइडेंटिफाई करोगे। और नो डाउट मैं तुम्हें विश्वास के साथ कहता हूँ कि उन 300 में से 100 से 150 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि बच्चों जो वीक पॉइंट होते हैं हमारे, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन बनाता है हमेशा। पहली बात कि एमसीक्यू प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है हमें इस टाइम पे। सर क्या थ्योरी बिल्कुल जीरो कर दें, क्या थ्योरी को करना ही बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। थ्योरीज के अंदर ऐसी चीज़ों को रिवाइज करें लास्ट टाइम पे जो तुम सबसे ज़्यादा भूलते हो। जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में, ओड्स रेशो। तुमसे ओड्स रेशो कैलकुलेट करवाने के बारे में पूछा जाता है, जिसके अंदर तुम A इंटू डी बी इंटू सी करते हो। याद करो थोड़ा सा, तुम्हें याद आ रहा होगा। ओड्स रेशो कैलकुलेट करवाने का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार आया नोट सेट में। अगर तुमने उस क्वेश्चन को एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज नहीं किया तो तुम कितनी बार भी थ्योरी को पहले रिवाइज कर जाना, तुम उस क्वेश्चन को गलत करके आओगे। ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं बच्चों, ज़्यादा नहीं है, 60-70 टॉपिक्स हैं ऐसे, उनको तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही तुम उनको आइडेंटिफाई करोगे, नो डाउट एमसीक्यू प्रैक्टिस करते टाइम वो क्वेश्चंस, वो टॉपिक तुम्हें आइडेंटिफाई हो जाएंगे। उनको आइडेंटिफाई करना और उनको एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले सभी टॉपिक्स को रिवाइज करके जाना है। जितने भी टेबुलर फॉर्म में तुम्हें कंटेंट मिलेगा, जो भी टेबल्स बना के कंटेंट तुम्हें नोट्स में लिखवाया जाएगा हमारे द्वारा, या फिर जितने भी डाटा है, जो डाटा के अकॉर्डिंग, या फिर जितनी भी कैलकुलेशंस वाली चीज़ें हैं,
है ना, जितनी भी रटने वाली चीज़ें हैं, कंपैरिजन वाली चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसे हाई यील्ड्स टॉपिक होते हैं जो तुम्हें एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाने होते हैं हमेशा। जैसे व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, मेथड ऑफ प्लेसेंटा, डी अटैचमेंट कौन कौन से होते हैं, है ना, मेथड ऑफ प्लेसेंटा, इनके अंदर ये क्या मर्ज होने वाले टॉपिक्स हैं, कंफ्यूजन होते हैं। व्हाट इज प्राइमरी पीपीएच, व्हाट इज सेकेंडरी पीपीएच, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है, क्या टाइम रेशियो, क्या टाइम ड्यूरेशन रहता है इनका, ये कुछ मिक्सअप होने वाले हैं, खिचड़ी बनने वाले टॉपिक्स हैं जिनको लास्ट टाइम पे देखना जरूरी है। उसके अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस। फिर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो दिमाग में आती है कि सर ये दोनों चीज़ें तो कर ली, बट सबसे अच्छा तरीका क्या है एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का। बच्चों देखो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है स्टैंडर्ड बुक्स को यूज़ किया जाए। आप अगर ऐसी किताबें यूज़ कर रहे हो जिसमें हर लाइन से ही एमसीक्यू बना दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है कि हम इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस कर पाएँ। और मुझे ये भी नहीं लगता कि हर लाइन से अगर तुम्हें किसी ने एमसीक्यू बना के दे दिए तो उसका कोई अच्छा आउटपुट आने वाला है। एमसीक्यू का सिंपल सा मतलब होता है ब्रेन एक्सरसाइज। अगर कोई एमसीक्यू ऐसे है जो तुम्हारी ब्रेन एक्सरसाइज करवा रहे हैं, जहाँ पे तुम्हें सोचने पे थोड़ा मजबूर होना पड़ रहा है, जहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट लग रहा है तुम्हारा, जहाँ पे थोड़ी सी रीजनिंग लग रही है, जहाँ पे दिमाग की खिड़कियाँ खुल रही है थोड़ी सी, वो एमसीक्यू होते हैं जहाँ से तुम्हें कुछ नया सीखने को मिल रहा है। वो नहीं वन लाइनर पूछ लिया तुमसे, हर लाइन पे क्वेश्चन बन गए, उनका कोई बेनिफिट ही नहीं है ऐसे एमसीक्यूज़ का। तो स्टैंडर्ड बुक्स से करो, है ना। स्टैंडर्ड बुक्स आप सभी को पता है, मुझे लगता है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए कौन सी किताबें हमें इस टाइम पे फॉलो करनी चाहिए, जो हमें मैक्सिमम रेशनल प्रोवाइड करे, आंसर के मैक्सिमम आउटपुट दे। भेड़ चाल का हिस्सा बनना छोड़ो, यहाँ प्रैक्टिस हो रही है वहाँ चले गए, वहाँ प्रैक्टिस करवा रहे हैं वहाँ चले गए, नहीं। अपना एक ऑथेंटिक डाटा सोर्स इस्तेमाल करो, ऑथेंटिक बुक्स इस्तेमाल करो, उनके रेशनल देखो, उनकी प्रैक्टिसेस करो, हाई यील्ड्स टॉपिक को आइडेंटिफाई करो जो बार बार आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर, बड़े इजीली मिल जाते हैं आजकल, कोई बड़ी बात नहीं है प्रीवियस एग्जाम्स के टॉपिक्स। तो आप उनको आइडेंटिफाई करें, उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते बट टॉपिक्स ऑलवेज रिपीट, बच्चों हमेशा रिपीट होते हैं। 3 चीज़ें पता लगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर एग्जाम टाइम में बैठ के कैसे अपने आप को वहाँ पे कैसे स्टेबलाइज करें, कैसे एमसीक्यूज पे अप्रोच कैसे करें उस जगह पे बैठ के। बच्चों देखो, हमेशा नेगेटिव कम करने पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो। अगर पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट है, अगर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है पेपर का लेवल, तो मेरा मानना है कि 70 क्वेश्चंस या 75 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने मैक्सिमम होते हैं 100 में से, क्योंकि कट ऑफ 60-65 से ज़्यादा नहीं जाएगी कभी भी अगर पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड है। सारे बच्चे याद रखें इस बात को। जिस क्वेश्चन पे तुम अटक रहे हो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, उससे आगे बढ़ो। जिस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें चारों ऑप्शन नए लग रहे हैं, कभी तुक्का कभी गैस मत करो उस पर। जहां तुम्हें 2 में डाउट लग रहा है, 2 में डाउट लग रहा है, उसमें भी तुम 2 ऑप्शन में भी एक पे थोड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, हमेशा गैस करो वहाँ पे, बिल्कुल गैस करना है वहाँ पे, उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। बट जहाँ पे चारों ही नए नए लग रहे हैं उस क्वेश्चन को कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना है बच्चों। ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाओ। पेपर का लेवल आइडेंटिफाई करो, थोड़ा सा पढ़ के पता लग जाता है क्वेश्चंस को हमें। अगर ज़्यादा ईजी लेवल है तो क्वेश्चंस को ज़्यादा अटेंड करें, 80-85 तक ले जाएं 100 में से। अगर पेपर का लेवल आपको हार्ड लग रहा है, मॉडरेट टू हार्ड, तो अपने आप सेल्फ असेस करें वहाँ पे बैठ के और अपने आप कम से कम अटेंड करने की कोशिश करें। और कॉन्फिडेंट, जिन क्वेश्चंस पे कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये तो पक्का ठीक है, बस कोशिश यही रहनी चाहिए कि उन्हीं क्वेश्चंस को छेड़ा जाए। में जितनी ज़्यादा मिनिमाइज करोगे नेगेटिव मार्किंग को, सिलेक्शन के उतने करीब पहुँच जाओगे बच्चों। सर ये सारी बातें भी हो गई, ठीक है, पेपर कैसे अटेंड करना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट बात सर, कि लास्ट टाइम पे 48 घंटे या 24 घंटे पहले कितना पढ़ें सर, कितना टाइम दें एग्ज़ाम थ्योरी को, एमसीक्यू को। बच्चों हमेशा यूनिवर्सल चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर ना डालें आखिरी टाइम के अंदर। लास्ट टाइम आपका रहता है एग्ज़ाम का, कोशिश करें हाई यील्ड्स एमसीक्यूज़ करें उस टाइम पे, सिर्फ जितने सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक्स रहते हैं उस टाइम पे, जो थोड़े से भूलने वाले टॉपिक्स हैं, बस उन्हीं टॉपिक्स को अटेंड करें लास्ट टाइम के ऊपर सिर्फ। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी ना मचाए, फटाफट पन्ने पलट रहे हो कॉपियों के, हर कॉपी को देखने की कोशिश करो, नहीं, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, एक टॉपिक भी ढंग से रिवाइज नहीं कर पाओगे उससे, ठीक है। ऐसे टाइम पे आप लोग मैक्सिमम 6 से 8 घंटे पढ़ाई पे दें, लास्ट के 24 से 48 घंटे में रोज़ बस 6, 7, 8 घंटे दें टाइम, ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान ना दें उस टाइम पे। और वो भी हाई यील्ड्स टॉपिक पे ध्यान दो, जो ऐसे टॉपिक्स है जो आप बार बार भूल रहे हो या जिन पे ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना है, सिर्फ उन टॉपिक्स पे ध्यान दें और एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, उनको लिंक करें, याद रखें और अगले दिन एग्ज़ाम देने जाएं। प्रॉपर नींद लें अच्छे से,
पूरी नींद लें, यूनिवर्सल चीज़ें हैं ये, ज़्यादा जोर ना दें लास्ट टाइम पे दिमाग पे, रिलैक्स रहें बिल्कुल भी। और बिल्कुल वहाँ जाके ये ना सोचें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करने हैं, नहीं बच्चों। वहाँ पे रिलैक्स होकर आराम से क्वेश्चंस को पढ़ें, क्वेश्चंस को पढ़ के थोड़ा सा 10-15 सेकंड दें उस क्वेश्चन को, हड़बड़ी ना करें बच्चों। हमेशा पहला ऑप्शन एग्जामिनर गलत करने के लिए ही बनाता है, याद रखना। ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में पहला ऑप्शन एग्जामिनर जानबूझ के डालता है जो गलत होता है और जो तुम्हें सही लगता है हमेशा। तो हमेशा कोशिश ये रखना कि क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड दें, समझने की कोशिश करें उसको कि ये पूछना क्या चाह रहा है हमसे। जब क्वेश्चन बोल देगा कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ तो आराम से आंसर करें। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें जो लास्ट टाइम पे आप लोगों को ध्यान रखनी है बच्चों। और मुझे लगता है अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखोगे जो मैंने रखी थी अपने लास्ट टाइम पे, तो मैंने एक अच्छा रैंक सिक्योर किया फर्स्ट अटैम्प्ट में। हो सकता है आप लोग भी अपने पहले ही अटैम्प्ट में एक अच्छा रैंक सिक्योर करो और एक अपने मनपसंद, अपने सपने जो आपने सजा रखे हैं जिस एम्स को लेके, जिस सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को लेके, शायद आप वहाँ पे सबसे पहले अटैम्प्ट में ही पहुँच जाओ। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करेगी लास्ट टाइम के ऊपर, और इसी प्रैक्टिस, इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़े और लास्ट टाइम पे अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करें, बूस्टअप करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें।